Hi, my dear friends. Good evening. Cyber security part third. We are here, and earlier we study about privacy settings, etc., and email settings, and beware of cyber threat and cyber safety. Now, confidentiality is another topic. Confidentiality refers to protecting information from being accessed by unauthorized parties. यानी कि हमें क्या करना होता है कॉन्फिडेंशियल में अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज जो लोग हैं उनसे बचाने के लिए कॉन्फिडेंशियल शब्द यूज किया जाता है कि अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा अपने कंप्यूटर में मोबाइल में, तो हाउ कैन वी सिक्योर, तो दीज आर द वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंशियल. इन अदर वर्ड्स ओनली द पीपल हु आर ऑथोराइज टू डू सो कैन गेन एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा. यानी कि अगर कोई ऑथोराइज फंक्शन है वही एक्सेस कर सके कॉन्फिडेंशियल डाटा को, अनऑथोराइज ना कर सके. तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियल में हमें क्या क्या करना चाहिए. दीज आर द थिंग्स. Imagine your bank records. Suppose your bank records is here, okay, and you should be able to access them. Of course, an employee at the bank who are helping you with the transaction should be able to access them, but no one else should. जैसे कि आप सोच दें कि आपका बैंक में अकाउंट है एंड सपोज इट कि आप भी उसे एक्सेस कर सकते हो और एक एम्प्लॉय जो आपके साथ वो लेन देन और चेकिंग करता है तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है. तो अ फेलियर टू मेंटेन, लेकिन दूसरा नहीं, जब ये मेंटेन फेलियर हो जाता है तो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन समवन हु शुडंट हैव. तो जैसे ही तो ऐसा हो जाएगा कि आपके कॉन्फिडेंशियल के कुछ लोग मैनेज करते थे तो इंटेंशनली बिहेवियर बाय द एक्सीडेंट, या फिर ये जानबूझकर किया गया है या एक्सीडेंटली हुआ है, बट हो जाता है कभी कभी फेलियर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. सो वो किस लिए होता है कि सच एज अ फेलियर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कॉमनली नॉन एज अ ब्रीच. ओके, ब्रीच मतलब तोड़ना है, चोर नहीं करना है, जो भी होता है. तो टिपिकली कैन नॉट बी रेमेडीड, से ठीक नहीं किया जा सकता, एक रेमेडी नहीं है. तो वंस द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड, जैसे एक बार आपका सीक्रेट आउट हो जाता है तो देयर नो वे टू अनरिवेल इट, तो उसको वापस सिक्योर करना मुश्किल हो जाता था. इफ योर बैंक रिकॉर्ड आर पोस्टेड ऑन अ पब्लिक वेबसाइट, अगर आपका बैंक रिकॉर्ड सपोज कीजिए पब्लिक वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाए तो everyone can know your bank account number, balance and etc. That information can't be erased from their minds. Okay, so paper, computers and other place neatly we can remove, but in mind we cannot remove. So nearly all the major security incident reported in the media today involve major losses of confidentiality. तो confidentiality में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपके बैंक अकाउंट्स की इनकी जानकारी सिर्फ आपको हो, अदर्स को ना हो. और फेसबुक या ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया साइट है आप उन पर तो कभी शेयर ना करें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी रेफर्स टू एंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. इंटेग्रिटी क्या है, एंश्योर करती है ऑथेंटिसिटी किसकी, इंफॉर्मेशन की. द इंफॉर्मेशन इज नॉट अल्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन अल्टर नहीं होनी चाहिए. एंड दैट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज जेन्युइन, जो इन्फॉर्मेशन मिली वो जेन्युइन सोर्स हो. इमेजिन दैट यू हैव अ वेबसाइट एंड यू सेल प्रोडक्ट ऑन दैट साइट. सपोज कीजिए कि आप एक वेबसाइट है और उसमें प्रोडक्ट सेल करते हो, तो एक जेन्युइन है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट तो सेल करते हो लेकिन आपकी कोई वेबसाइट ही नहीं है. तो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे हम नेक्स्ट. इसमें अवेलेबिलिटी मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल बाय ऑथोराइज यूजर्स. यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो अवेलेबिलिटी है, अगर सपोज कीजिए आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन उसके लिए एक्सेसिबल ऑथोराइज यूजर्स ही है, उसको ओनली एक्सेसिबल यूजर्स देख सकते हैं. इफ एन अटैकर इज नॉट एबल टू कंप्रोमाइज द फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अगर जो अटैकर है यानी कि जो एबल नहीं हो पा रहा है कंप्रोमाइज करने में, किससे, जो दो एलिमेंट है सिक्योरिटी के उनको, तो सी अबाउट दे मे ट्राई टू एग्जीक्यूट अटैक्स लाइक डेनियल ऑफ सर्विस. तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपके सिस्टम पे डेनियल ऑफ सर्विस अटैक से वर्क किया जाए. वुड ब्रिंग डाउन द, तो उससे क्या होगा, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा जिससे आपका नेटवर्क मैनेज हो रहा है. तो मेकिंग द वेबसाइट अनेबल टू लेजिटिमेट यूजर ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी. तो उसमें क्या होगा, वो यूजर लेजिटिमेट करेगा अवेलेबिलिटी जब कम हो जाएगी सर्वर की आपके अकाउंट्स में, तो उस वक्त वो आपको हानि पहुंचा सकता है. तो साइबर क्राइम आर आल्सो यूज. So these are the availability. Now our topic is cyber crime. Cyber crime, also called a computer crime, the uses of a computer as an instrument to further illegal ends such as committing fraud, trafficking in child pornography and
intellectual property, stealing identity, or violating privacy. Cybercrime, especially through the internet, has grown in importance as the computer has become central to commerce, entertainment, and government. So now defining cybercrime. New technology creates new criminal opportunities, but few new type of crimes. What distinguishes cybercrime from traditional criminal activities? Obviously, one difference is the use of digital computer, but technology alone is insufficient for any distinctions that might exist between different realms of criminal activity. तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? इनसफिशिएंट फॉर डिस्टिंक्शंस, यानी कि टेक्नोलॉजी अकेली है लेकिन उसके पास इनसफिशिएंट चीज़ें हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी को मौका देने के लिए. क्रिमिनल डू नॉट नीड अ कंप्यूटर टू कमिट फ्रॉड, और क्रिमिनल को कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं है फ्रॉड करने के लिए. एंड ट्रैफिक इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए भी. एंड किसी भी जो कंपनी का जो पेटेंट है या प्रॉपर्टी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को के लिए और आइडेंटिटी को चुराने के लिए और किसी के साथ वायलेंस करने के लिए और या प्राइवेसी सेटिंग करने के लिए कंप्यूटर्स की नीड नहीं है इन सब के लिए. ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग, और बहुत इज ट्रोलिंग अनदर फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग. ट्रोलिंग क्या है? एक और जस्ट साइबर बुलिंग का है. ट्रोलिंग का ही अनदर फॉर्म क्या है? साइबर बुलिंग. There sure are a lot of similarities. Both are explored in more detail below. You can be the judge and the jury. They were in the same or two totally different things? Where in with your thoughts in the comments section. Source. So आपके दिमाग में क्या थॉट आ रही है साइबर बुलिंग और किसी को क्या कर रहे हो? तो these are the things just like a shape. Source. Trolling is the internet slang for a person who intentionally start argument or upset others are posting inflammatory remarks. यानी कि ऐसे लोग जो किसी और के बारे में कुछ भी बातें बोलते हैं, ट्रोल करते हैं उनको, और दूसरों लोगों को भी उकसाते हैं ट्रोलिंग करने के लिए. तो दिस इज द ट्रोलिंग. द सोल ऑफ पर्पज ऑफ ट्रोलिंग इज एंगरिंग पीपल. उसे क्या? उस आदमी को गुस्सा दिलाना. इट हैज बीन कंपेयर्ड टू फ्लेमिंग इन साइबर बुलिंग. और जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाती है? एक की तरह साइबर बुलिंग. प्लस मैनी पीपल हु ट्रोल थिंक दैट व्हाट दे डू इज एन आर्ट ऑफ. वो सोचते हैं कि आर्ट, बट दे फ्रिक्वेंटली हाइड बिहाइंड ए क्लॉक ऑफ anonymity. The symbol for trolling is a black and white drawing of a face with a mischievous grin, which is symbolic of the expression someone is making a while trolling victims. तो किसी तरह की इमोजी या किसी तरह का डरावना फेस बनाकर हम वहाँ पे डाल देते हैं तो उसे ट्रोल करते हैं, उसे परेशान करते हैं, और जब वो परेशान होकर कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करता है तो these are the trolling. Now purpose to be a source of entertainment for the troller. हो सकता है ये ट्रोल करने वाले का सोर्स हो एंटरटेनमेंट का. टू बी ऑफेंस में आर्गुमेंटिव, या कुछ ऑफेंस करना हो, कुछ आर्गुमेंट करता हो. टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम एनोइंग टू हेल आउट ऑफ अदर्स, या किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो. इंटरनेट फॉर अ बैट, AKU. स्क्वायर द इंटरनेट फॉर बैट, AKU. एंड टू गेट अटेंशन, या फिर अपनी तरफ अटेंशन खींचना चाह रहा हो, या फिर बताना चाह रहा हो कि वो पावरफुल हो, या उससे कुछ लेना चाह रहा हो, अपसेट करना चाह रहा हो विक्टिम को. दीज आर द थिंग्स. प्लीज डोंट फीड द ट्रोल्स. तो इस तरह का एक मैं बताता हूँ, ये किसी को डिस्टर्ब करने के लिए बनाया जाता है. नाउ व्हाट डू इफ यू हैव बीन ट्रोल्ड? द बेस्ट एडवाइस फॉर डीलिंग विद बीइंग ट्रोल्ड इज टू इग्नोर रादर देन एंगेज विद द ट्रोल. यानी कि सबसे बढ़िया एडवाइस है कि आप उसको इग्नोर कीजिए उसके साथ एंगेज होने की अपेक्षा. उसको इग्नोर ही किए, उसके साथ इंगेज मत हुई है. इन अदर वर्ड्स, प्लीज डोंट फीड द ट्रोल. उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको कुछ बोलिए मत. अगर आप उसको रिप्लाई देंगे तो वो आपको ट्रोल करेगा, अदरवाइज नो. नाउ साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग इज अ डेलिबरेट एंड रिपीटेड हार्म इन्फ्लिक्टेड थ्रू यूजिंग द इंटरनेट. यानी कि ऐसा इन्फ्लिक्टेड हार्म है जो रिपीटेड होता रहता है इंटरनेट के थ्रू, इंटरेक्टिव एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मोबाइल फोन्स के थ्रू. पर्पज बदला लेने के लिए, अपनी पावर दिखाने, अपना एम्पायर दिखाने के लिए, पॉपुलरिटी पाने के लिए, हरेस करने के लिए, ऑफेंस बनाने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए, अपसेट करने के लिए, इन सब करने के लिए साइबर बुलिंग का यूज होता है. नाउ व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग?
Cyber stalking is defined as online stalking. It involves the repeated use of the internet or other electronic means to harass, intimidate, or frighten a person of a group. Common characteristics of a cyber stalking may include false accusation or posting a derogatory statement, monitoring someone online activity, or a physical locations, threats, identity theft, and data restriction of manipulation by sending a virus to victim address. तो साइबर स्टॉकिंग है क्या? एक तरह की स्टॉकिंग, किसी की आइडेंटिटी चुराना, ऑनलाइन फिजिकल लोकेशन पता लगाना, कुछ चीज़ें पोस्ट कर देना, ये सब फॉल्स बातें करना या फॉल्स रिपोर्ट, मतलब चीज़ें उल्टी सीधी प्लेस करना, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हरेस करना, उससे झगड़ा करना, ग्रुप उसके खिलाफ क्रिएट कर देना, ये सारी क्या है? साइबर स्टॉकिंग हो जाता है. साइबर स्टॉकर्स may use email, instant message, phone calls, and other communication modes to stalk you. Cyber stalkers can take the form of sexual harassment, inappropriate contact, or unwelcome attention to your life and to your family activities. Social media stalking is not the same as cyber stalking. You might hear people use the term stalking to describe following someone's activities via their social networks. That's a different and usually doesn't involve harassment or criminal activity. It contrasts, cyber stalking can be a serious crime with the legal implications. Now, catfishing. Catfishing is one method of online stalking. Here's how it works. Catfishers pose as someone else using a social media site to create एन आइडेंटिटी. ये क्या करते हैं? किसी का सोशल मीडिया साइट पर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए किसी भी पोस्ट को यूज कर लेते हैं किसी का भी. तो दे में यूज अ फेक नेम्स, जिनके नाम फेक नेम्स होते हैं, फोटोज एंड लोकेशन भी फेक होती है. दे माइट अप्रोच द इंटेंडेड विक्टिम एज अ लव इंटरेस्ट और अ म्यूचुअल फ्रेंड. एंड कैट फिशिंग में भी यूज फॉर अ फाइनेंशियल गेन. और कैट फिशिंग का सबसे ज़्यादा यूज होता है फाइनेंशियल लेने के लिए, to cyberbully a victim or to cause a reputational damage and embarrassment to a victim. They often copy the profiles of an existing user. The goal is to provide the identity of an actual person and to use that identity to fool the victim. Here are a few ways to spot a fake profile and help protect against catfishing. Do a reverse Google image search of the user profile picture. If they are a fake, it will lead you to multiple profiles or to a website where the catfisher obtained the image. Check how many friends the user profile has. An average Facebook profile has around 300 friends. Catfishing profile often have a significantly fewer. Examine the user's photos carefully. A real person will often have photos of themselves with friends and family or at public events. Catfisher often have a selfie or modeling shot. Also check to see if other people in their photos are tagged, helping to verify that they are friends with the people in the photos. If you suspect you are being catfished, consider asking user to Skype via webcam to verify their identity. If they make an excuse, that could be a red flag. अगर सपोज आपके साथ किसी की फ्रेंडशिप होगी और आपको लगता है कि कैटफिश है, तो उसे डायरेक्ट बात की स्काइप भी आ जाए, वेबकैम पे या ऑनलाइन एक बार फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं. तो अगर वो आपसे मना करे या कुछ करे तो समझ लीजिए आप फंस गए हैं कैटफिश की. नाउ एंटी साइबर स्टॉकिंग टिप्स जो है, here are a few points to help you protect against cyber stalking, whether it's directed at you, your device, or your family. Be careful about your allowing of physical access to your computer and other web enabled device like smartphones. Cyber stalkers can use software and hardware devices, sometimes attached to be the back of your PC without you ever knowing it, to monitor their victim. Be sure you always log out of your computer programs when you step away from the computers and use a screensaver with a password. The same goes for a password on a cell phones. Help your family and kids to develop the same good habits. Make sure to practice good password management and online account security. Create complex password and never share them with others. And be sure to change your password frequently. A password manager can help with this task. Delete or make private any online calendars or even on your social networks. Okay.
it in erase and even or your social network, where you list events you plan to attend. That information could allow cyber stalkers to know where and when you are planning to be somewhere. So a lot of personal information is often displayed on a social network, such as your name, date of birth, where you work, and where you are. Use the privacy setting in all your online accounts to limit your online sharing with those outside your trusted circle. You can use these settings to opt out of having your profile appear when someone searches for your name. You can block people from seeing you post and photos too. If you post photos online by social networks or other methods, be sure to turn off the location service metadata in the photo. The metadata reveals a lot of information about the photo, where and when it was taken, or what devices it was taken on, and other private information. So most often metadata comes from photos taken on mobiles. So you can turn this off, and it's usually a feature called geotagging in your phone settings. Thank you. Have a nice day, friends. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to click bell icon. Have a nice day. Goodbye.